नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकेएम न्यूज। यहाँ रोजाना मिलेगी आपको देश की 20 बड़ी और ताजा खबरें, वो भी देसी अंदाज में। यहाँ पर शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबर। ट्रंप के 50% टैरिफ से निपटने के लिए पीएमओ में हाई लेवल की मीटिंग आज पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अध्यक्ष करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने एक्सपर्ट काउंसिल के साथ चर्चा शुरू की। उन्नाव में गंगा नदी उफान पर 14 करोड़ का स्थायी बांध बह गया, किसानों में फसलें डूब गई हैं। मथुरा में यमुना नदी का उफान पर है, मानसूनी बारिश में हालत बहाल। डोडा के थातिर में बादल फटने से नीरू नाले में बाढ़ आ गई, 10 से ज्यादा घर तबाह, कोई हताहत नहीं है, राहत कार्य जारी है। पहले उत्तराखंड फिर किश्ताबाद में तबाही हुई। पीएम मोदी ने कहा 13 साल पहले गुजरात में मारुति सुजुकी को जमीन दी थी, अब मारुति टीनेज में है, आत्मनिर्भर के भारत के लिए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। लखनऊ में सीएम योगी ने रोजगार मेले को उद्घाटन किया, 50,000 नौकरी मिलेगी, 8 साल में 12 लाख ट्रेनिंग होगी और 6 लाख को रोजगार मिलेगा। मेला 28 अगस्त तक। सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक निधि के दुरुपयोग पर सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों को विकास कार्य समय पूरा करने की निधि और सही उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी झूठी है। पीएम मोदी की फर्जी डिग्री से ध्यान हटाने के लिए आप नेताओं पर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ के रुपए से 22 पैसा गिरकर 87.78 रुपए पहुंच गया है। डॉलर की मांग बढ़ी है। यूक्रेन रूस की शांति वार्ता के रोकने के लिए रुपए पर दबाव। विशेषज्ञ ने यह कहा है कि 87.80 तक गिरावट की आशंका जताई गई है। देश में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। आईएमडी ने 6 राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्कूल बंद हुए हैं जिले में। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को चेतावनी दी है, सीज़फायर नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम होगा। पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात न होने पर बड़ा कदम उठाने की बात कही है। युद्ध रोकने का दावा। आगरा में नकली दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने विजिलेंस को 1 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार किया गया है। यूनिस वारिस, फरहान, विक्की सुभाष पर एफआईआर दर्ज। गौरव गोगोई ने कहा है कि असम में कोई बांग्लादेशी अवैध नहीं आना चाहिए। केंद्र और असम सरकार 10 साल से सत्ता में है, फिर भी घुसपैठिया क्यों? सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? राजनीतिक नहीं चलेगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 के जनसंहार के लिए माफी मांगने को कहा है। साथ ही संपत्ति बंटवारा, चक्रवर्ती सहायता, हस्ताक्षर और फांसे हुए पाकिस्तानी नागरिक को वापस भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने त्योहार के लिए कर्मचारी को एडवांस वेतन और पेंशन देने का स्वीकार जारी किया है। महाराष्ट्र के केरला में 25 अगस्त से पहले ही वेतन, दिवाली से पहले ही ये संभव है। लखनऊ में सीएम योगी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया। शुभांशु ने कहा है कि भारत का नया अंतरिक्ष मिशन जल्द ही शुरू होगा। इसरो की चर्चा नासा से ज्यादा होगी। अमेरिका के 50% टैरिफ दबाव पर पीएम मोदी ने कहा दबाव कितना भी हो रास्ता निकालेंगे, हम ताकत बढ़ाएंगे, किसान और पशुपालकों के लिए हित में मेरा सबसे ऊपर रहेगा। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में कहा जीएसटी रिफॉर्म से लघु उद्योग को फायदा होगा, टैक्स कम होगा। इस दिवाली व्यापारियों और परिवारों को खुशियों में दोहरा बोनस मिलेगा। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 193 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक के बाद वापसी कर रही अहमदाबाद में पहला स्थान हासिल किया। भारत ने मानवीय अधिकार पर पाकिस्तान को दवी नदी का बाढ़ की सूचना दी। हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द कर डाटा देना बंद किया था, लेकिन अब साझा किया है। दिल्ली के शकरपुर आवारा कुत्ते ने 5 साल के बच्चों पर हमला किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने बचाया, बच्चा अस्पताल में सुरक्षित है। डॉग बाइट से फिर दहशत। तो दोस्तों ये थी देश भर की आज की 20 बड़ी खबरें।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं अपनी राय, और चैनल को जेकेएम न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं ताजा और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।